सुमित्रा देवी अक्सर अपनी बहू से नाराज रहा करती थी। उसकी नाराजगी का कारण ये था कि उसकी बहू एक मुस्लिम धर्म से थी। सुमित्रा के बेटे विनोद ने हिना नाम की लड़की से परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। तब से लेकर अब तक सुमित्रा हिना से नाराज रहती थी। उसे उसने अभी तक बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था, जबकि शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा के घर पर उसकी पड़ोसन बबीता आती है। दोनों आपस में बातचीत कर ही रही होती हैं कि तभी बबीता सुमित्रा से कहती है, अरे सुमित्रा बहन, और बताओ, आजकल तुम बाहर नहीं निकलती हो? घर में जब से बहू है तब से लग रहा है घर के अंदर ही मन लग गया है तुम्हारा। अरे अब ना तुम मेरे जले पे नमक मत छिड़को। तुम्हें तो पता है ना कि मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। और आजकल के बच्चे ना माँ बाप का मान सम्मान और मर्यादा करना तो जानते ही नहीं है। उन्हें बस 2 दिन का प्यार दिखाई देता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बहन, आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते, उन्हें बस अपनी मनमानी करने से मतलब रहता है। बाकी ये सब छोड़ो, मैं कह रही थी नवरात्रि आ रहा है और तुम्हारी बहू नवरात्रि करेगी या नहीं? सच बताऊं बबीता बहन, अब तो मेरा दिल ही नहीं करता पूजा पाठ करने का, क्योंकि एक ही घर में 2 अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और मेरा बेटा तो मेरा सुनता ही नहीं है। दिन भर बहू की ही बातें करता रहता है। मेरी बहू ठहरी मुस्लिम। तुझे तो पता है ना कि नवरात्र में कितना ध्यान रखना पड़ता है। लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी, इन सबको त्याग देना पड़ता है। अब तू ही बता, अगर मेरी बहू घर के अंदर ना खाए और नवरात्र के समय में घर के बाहर जाके मांस मछली खाकर आ जाए, तब माता रानी तो मुझसे नाराज हो जाएंगी ना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहन, ऐसे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। बाकी मैं तो कहती हूँ एक बार अपनी बहू से बात कर ले, अगर वो करने के लिए तैयार है तो ठीक है, करना, वरना अब क्या ही बोले। अब सच बताऊं बहन, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार मेरे घर में माता रानी की चौकी नहीं लगेगी। वो ठहरी मांस मच्छी खाने वाली, शाम को नमाज पढ़ने वाली, वो कहाँ से पूजा पाठ को समझेगी। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई है। बाकी देख लेना तुम्हें क्या करना है। हिना अपनी सास की सारी बातें सुन रही होती है। ऐसे ही शाम को जब विनोद घर आता है तो हिना विनोद से कहती है, अच्छा, तुम्हारे घर में हर साल नवरात्रि होते हैं क्या? हाँ, मेरे घर में हर साल नवरात्रे होते हैं और माता की चौकी लगती है मेरे घर में। इस बार भी देखो माँ करते हैं नवरात्रि या नहीं, क्योंकि जब से तुम्हें इस घर में शादी करके लाया हूँ तब से तो माँ का जानती हो ना तुम। अरे विनोद, ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ हमसे बस नाराज है, और जब माता की चौकी हर साल लगती है तो इस साल भी लगेगी ना। बाकी चिंता मत करो, इस बार माता की चौकी मैं लगाऊंगी। भले ही मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हर वो चीज करूंगी जिससे लोगों को ये नजर ना आए कि मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं ये नहीं कर सकती। अरे 9 दिन का नवरात्रि होता है। कुछ लोग स्टार्टिंग के और लास्ट के दिन भूखे रहते हैं और कुछ लोग लगातार 9 दिन तक व्रत करते हैं। माँ तो पूरा 9 दिन भूखी रहती है और तुम इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नवरात्रि का दिन नजदीक आ रहा था। हिना ठान लेती है कि वो अपने घर में माता की चौकी लगाकर ही रहेगी। नवरात्र के कुछ दिन पहले ही हिना पूरे घर में साफ सफाई करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर सुमित्रा हिना से कहती है, अरे ये सब क्या कर रही है तू? पूरा का पूरा सामान बिखेर रखा है। कोई आने वाला है क्या जो इतनी साफ सफाई चल रही है? अरे माँ, नवरात्रि आ रही है ना, और नवरात्रि के दिनों में तो साफ सफाई का खास ध्यान रखते हैं, इसीलिए मैं कुछ दिन पहले से ही सफाई कर रही हूँ ताकि कोई भी चूक ना रहे। और माता की चौकी भी तो लगानी है हमें, इसलिए मैं सारा इंतजाम पहले से ही कर रही हूँ। तू तो रहने दे, खाओ मांस मच्छी और चलो माता रानी की चौकी बिठाने के लिए घर में। पता है नवरात्रों के दिनों में कितना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और तू तो मांस मच्छी खाने वाली है, तू कर ही नहीं पाएगी ये सब। माँ जी, शायद आप भूल रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने मांस मच्छी सब कुछ छोड़ दिया है। आपको ऐसा लगता है कि मैं घर से बाहर जाकर मांस मच्छी खाती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और आप ना चिंता मत करो, भले ही मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन शादी से पहले मेरी बहुत सी सहेलियां थी जो हिंदू धर्म की थी, और उनके में नवरात्रि ना बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। बाकी मैं सब कुछ सीख लूंगी और अपने आप कर लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और नवरात्रि के पहले दिन हिना नहा धोकर लाल साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करके अपने घर के मंदिर में माता रानी की चौकी लगाती है और माता रानी के सामने बैठकर पूजा करती है और उनकी आरती गाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर बबीता आ जाती है। ये सब देखकर बबीता सुमित्रा से कहती है,
अरे सुमित्रा, ये क्या? ये तो तेरी वही मुस्लिम बहू है ना। इसे कैसे पता माता रानी की चौकी भी लगती है नवरात्र में, और माता रानी की पूजा कैसे की जाती है? इसे तो ये भी आता है। सच में तू तो बड़ी भाग्यशाली है। आजकल लव मैरिज में भी ऐसी बहुओं का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी तेरी बहू का स्वरूप देखकर ना मैं समझ गई कि ये घर को जोड़ने वाली बहू है। अरे आज नवरात्र का पहला दिन है, 9 दिन तक महारानी भूखी रह पाएगी? नवरात्रों में जो परहेज होता है वो सब ये कर पाएगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अभी तो देखते जाओ, 9 दिन तो बाकी हैं। अरे सुमित्री, जरा उसका तौर तरीका देख, ऐसा पूजा करे जैसे लग रहा है हिंदू धर्म की लड़की है। इतना पता है कि पूजा करते समय सर पर पल्ला होना चाहिए है? अरे छोड़ ना, आखिर है तो मुस्लिम। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। देखते ही देखते नवरात्र के 9 दिन यूं ही निकल जाते हैं और इन 9 दिनों में हीना ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से माता रानी की पूजा की और नवरात्रों में हर उस चीजों का ध्यान रखा जिससे सुमित्रा को तकलीफ होती थी, और उसने पूरे 9 व्रत रखे। और ऐसे ही 9वें वाले दिन हीना सुबह सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई करके 9 कन्याओं की पूजन के लिए प्रसाद वगैरह तैयार करती है। ये देखकर सुमित्रा रसोई में आती है और कहती है, वैसे बहू, तूने सच में मेरा दिल जीत लिया और मैं बहुत खुश हूँ। देखते ही देखते माता रानी के 9 दिन निकल गए, पता ही नहीं लगा। और इन 9 दिनों में तूने कोई भी कमी नहीं की। सच में आज तूने साबित कर दिया कि इंसान हिंदू हो या मुस्लिम, उसकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अगर एक सही इंसान आपके घर में आता है ना, तो वो हर अच्छी और बुरी स्थिति में आपके घर को जोड़ कर रखता है। और भले ही मेरे बेटे ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा फैसला लिया तुझसे शादी करके। चलो ये तो बहुत अच्छा मम्मा जी, आपको एहसास हो गया कि मैं सच में आप लोगों को अपना मानती हूँ। इस घर को, परिवार को बनाने के लिए और जोड़ने के लिए मैं हर वो चीज करूंगी जो मुझसे हो पाएगा। बाकी माता रानी ने मेरी सुन ली। मैंने माता रानी से यही प्रार्थना की थी कि माता रानी नवरात्र के 9वें वाले दिन मुझे मेरी माँ जी का साथ चाहिए, और आखिरकार वो हो गया। इस तरह से हीना और सुमित्रा दोनों मिलकर कन्याओं का प्रसाद तैयार करके 9 कन्याओं को भोग लगाती है और फिर माता को विदा करती है। इस तरह से सुमित्रा अपने सभी गिले शिकवे भुलाकर हीना को स्वीकार कर लेती है।